एक ऐसा चांदनी रात जिसके रोशनी इंसानों पर पड़ते ही इंसान वेयरवुल्व्स में बदल जाते हैं। फिर ये वेयरवुल्व्स इंसानों पर हमला करने लगते हैं जिसके वजह कोई नहीं जानता। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है पिछले साल जब सुपरमून हुआ था तब इसके रोशनी में आने वाले बहुत सारे लोग उस रात के लिए वेयरवुल्व्स में बदल गए थे, जो कि पूरा रात बहुत ही तबाही मचाई थी। इधर डॉक्टर जेम्स एरेंडा नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो लोगों को इस सुपरमून से बचने का कुछ तरीका बता रहे थे, क्योंकि आज रात फिर से ये सुपरमून होने वाला है। इसके बाद वेस्ली को दिखाया जाता है जो अपनी भाई की वाइफ लूसी और उसकी बेटी एमा के साथ रहता है। पिछले साल हुई उस तबाही में उसके भाई की मौत हो चुकी थी, इसलिए वेस्ली ही इस फैमिली का ध्यान रख रहा है। वेस्ली एक साइंटिस्ट है जो डॉक्टर एरेंडा की टीम में काम करता है। आज रात सुपरमून होने वाला था, इसलिए इससे बचने के लिए वेस्ली सारे इंतजाम करने लगते हैं। वो अपनी घर के चारों तरफ बहुत सारे ट्रैप बिछा देते हैं और बाहर नजर रखने के लिए कैमरा भी लगा देते हैं ताकि कोई भी वेयरवुल्व्स उसके घर पर ना घुस सके। इसी बीच उसके पड़ोसी कोडी वेयरवुल्व्स से लड़ने के लिए बाहर शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर वेस्ली कोडी से कहता है तुम्हें ये सब रोकना होगा क्योंकि पास ही एक फैमिली रहता है, इससे उन्हें चोट लग सकती है। इधर लूसी के घर पर उनके पड़ोसी रीगान आती है। यहाँ लूसी उसे कुछ पेपर स्प्रे देती है ताकि वो आज रात सरवाइव कर सके। इसके बाद वेस्ली घर पर आकर लूसी को कहता है आज रात किसी भी हालत में दरवाजा को मत खोलना और इमरजेंसी होने पर मुझे कॉल करना। फिर वो एमा से मिलता है जो काफी डरी हुई थी। यहाँ वेस्ली उसे समझाते हुए कहता है तुम डरो मत, मैंने घर को पूरी तरह सेफ कर दिया है। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद लूसी घर के खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर देती है। इधर शहर में सोल्जर्स लोगों को घर भेजने लगते हैं। वही वेस्ली डॉक्टर एरेंडा के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि सुपरमून से बचने के लिए साइंटिस्ट के ग्रुप एक खास लिक्विड बनाया है जिसे मून स्किन नाम दिया गया है। आज इस मून स्किन को ये लोग कुछ लोगों पर टेस्ट करने वाले थे। इसके बाद वो इस टेस्ट की तैयारी करने लगते हैं, जिसके लिए यहाँ पर 4 लोगों को लाया जाता है। ये 4 लोग वही लोग हैं जो पिछले साल भी वेयरवुल्व्स में बदल गया था। उनमें से एक डॉक्टर एमी की बॉयफ्रेंड होता है जिसके नाम माइल्स है। अब उन्हें अलग अलग केज पर रख दिया गया जहां उनके पूरा शरीर में मून स्किन स्प्रे किया जाता है। इसके बाद यहाँ का रूफ को खोल देता है, लेकिन मूनलाइट उनके शरीर में पड़ने पर भी कोई भी वेयरवुल्व्स में नहीं बदलता, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो जाता है। फिर उनके ब्लड सैंपल को लेकर टेस्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ रीगान को दिखाया जाती है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तभी उसके घर पर एक भेड़िया घुस जाता है। इधर उन्हें स्प्रे लगाए हुए कुछ वक्त हो चुका था। इसी बीच उनके शरीर में बदलाव होने लगते हैं और देखते ही देखते वो चारों वेयरवुल्व्स में बदल जाती है। यानी कि ये मून स्किन सिर्फ कुछ ही देर के लिए इंसानों को मूनलाइट से बचा सकता है। अब ये भेड़िया सब पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे ये लोग बहुत ही डर जाती है। ऊपर से सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से छत भी अब बंद नहीं हो रही थी। इसी बीच डॉक्टर एरेंडा की सूट फट जाता है, जिससे वो भी अब उल्फ में बदलने लगते हैं। वो डॉक्टर इवान को बुरी तरह जख्मी कर देता है, इसलिए वेस्ली इवान को अपने साथ लेकर भागने लगते हैं। यहाँ वो डॉक्टर एमी से मिलता है। अब तीनों एक उल्फ से भागते हुए एक रूम पर घुस जाते हैं जहाँ इवान के जख्म काफी गहरा होने की वजह से उसके मौत हो जाती है। अब एमी यहाँ से निकलकर माइल्स के पास जाना चाहती थी, लेकिन वेस्ली उसे रोकते हुए कहता है माइल्स अब उल्फ में बदल चुका है, उससे तुम्हें खतरा हो सकती है, इसलिए हमें किसी तरह इस जगह से बाहर निकलना होगा। दूसरी तरफ लूसी स्क्रीन पर एक उल्फ को देखती है जो बाहर घूम रहा था। वही उनके पड़ोसी कोडी को पेड़ में एक वेयरवुल्फ दिखाई देता है जिस पर वो गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो उल्फ उस पर हमला करते हुए उसके घर को तोड़ देता है। घर के टूटी हुई हिस्से से मूनलाइट उसके ऊपर पड़ता है, जिस वजह से कोडी भी अब एक भेड़िए में बदल जाते हैं। इसके बाद वो लूसी के घर के पास आ जाता है। इधर वेस्ली और एमी अपने अपने शरीर में मून स्किन स्प्रे कर लेता है और यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उनके सामने माइल्स के वेयरवुल्फ आ जाता है। वेस्ली उसे शूट करने वाला था, लेकिन एमी उसे रोक लेती है। फिर दोनों किसी तरह गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वेस्ली लूसी को कॉल करता है। यहाँ लूसी उसे कहती है कोडी पर वेयरवुल्व्स ने हमला कर दिया है और बाहर कुछ वेयरवुल्व्स भी घूम रहा है। उसे डरते हुए देखकर वेस्ली उसे शांत रहने कहता है। इसी बीच लूसी के घर के बाहर उसकी पड़ोसी रीगान आती है जो लूसी से मदद मांग रही थी, लेकिन वेस्ली उसे निकलने के लिए मना कर देता है क्योंकि इससे उसकी भी खतरा हो सकती है। इसी बीच कोडी वेयरवुल्व्स रीगान पर हमला कर देता है। इधर बात करते हुए वेस्ली एक बांस से टकरा जाता है, जिससे ये दोनों किसी तरह बच जाते हैं। अब ये दोनों गाड़ी से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने
जाने के बाद उन्हें कुछ वेयरवुल्व्स दिखाई देता है। ये देखकर दोनों जल्दी से कार के नीचे छिप जाते हैं। तभी एक भेड़िया इस कार के पास आ जाता है, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाता और चला जाता है। इसके बाद मौका देखकर दोनों वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वेस्ली के घड़ी के अलार्म बजने लगते हैं, जिससे सभी वेयरवुल्व्स उन्हें देख लेता है और उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए वो उनसे भागते हुए एक फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ एक ग्रुप उन्हें इन्फेक्टेड समझकर पकड़ लेता है। यहाँ वेस्ली उनके लीडर से कहता है, हम लोग साइंटिस्ट हैं और किसी तरह अपने घर तक पहुँचना चाहते हैं। तब लीडर उनके बात समझ जाता है, इसलिए वो उन्हें टनल के पास छोड़ देता है। इसके बाद दोनों टनल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक भेड़िया उन पर हमला कर देता है। अब ये वुल्फ वेस्ली पर हमला करता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, वेस्ली एक रॉड को उसके अंदर घुसा देता है, जिससे उस वुल्फ की मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हुए टनल के अंत तक पहुंच जाते हैं। अब उस मून स्किन का असर भी खत्म हो चुका था। यहाँ से निकलने के लिए वो फिर से एक बार उस मून स्किन को स्प्रे करने के लिए सोचता है, लेकिन स्प्रे करने से पहले इसे ठंडा करना होता है। इसलिए दोनों खुद को ढककर एक स्टोर पर चला जाता है, जहाँ वो उस लिक्विड को फ्रीजर में रख देता है और इसके ठंडा होने का इंतजार करने लगते हैं। अब मून स्क्रीन रेडी होने पर दोनों इसे लगाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ लूसी के घर के बाहर बहुत सारा वेयरवुल्व्स आ जाता है, लेकिन बाउंड्री में लगा हुआ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा था। यहाँ वो वुल्व्स बाहर लगाया हुआ कैमरास को तोड़ देता है, जो देखकर लूसी उनसे लड़ने के लिए अपनी शॉटगन को उठा लेती है। वही कोडी वेयरवुल्व्स घर पर घुसने के लिए बाउंड्री पर एक पेड़ को गिरा देता है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब वो वुल्व्स उनके घर के छत पर आ जाता है। इधर वेस्ली और एमी आगे बढ़ते हुए एक ग्रुप को देखता है, जो रास्ते में वेयरवुल्व्स पर हमला कर रहे थे। जब ये लोग इन दोनों को देखता है तो इन दोनों पर बंदूक तान देता है। वेस्ली उन्हें समझाते हुए कहता है, हमारे पास इसके दवाई है और हम लोग प्रोटेक्टेड है। इसी बीच वेयरवुल्व्स उस ग्रुप पर हमला कर देता है और एक एक करके सभी को मार डालता है। अब वेस्ली और एमी वुल्व्स के बीच फंस चुका था। यहाँ से निकलने के लिए दोनों एक प्लान बनाते हैं। एमी वुल्व्स के ध्यान भटकाने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसके सामने एक वेयरवुल्फ आ जाता है। इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, पीछे से वेस्ली मशीन गन से उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे डरकर सभी वुल्व्स यहाँ से भाग जाता है। जब दोनों साथ में यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी एक वेयरवुल्फ एमी को ले जाता है, लेकिन वेस्ली कुछ नहीं कर पाता। उसके पास ज्यादा वक्त भी नहीं था, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी लेकर अपनी घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर लूसी को छत पर वेयरवुल्व्स की आवाज सुनाई देती है। तब वो बिना देखे ही छत पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे जल्दी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। अब सभी वेयरवुल्व्स दीवार तोड़कर अंदर घुसने लगता है, जो देखकर लूसी एमा को लेकर एक कोने में छुप जाती है। इसी बीच बाहर वेस्ली आकर हॉर्न बजाने लगते हैं, जो सुनकर सारे वुल्व्स बाहर आ गई। अब वेस्ली सभी वेयरवुल्व्स को अपनी कार से मारने लगता है। यहाँ वो कोडी को गाड़ी से धक्का देते हुए एक दीवार में मार देता है। इधर लूसी के घर पर एक वेयरवुल्व्स घुस जाता है, जिस पर एमी पेपर स्प्रे कर देती है। तब वो वुल्फ एमा की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से लूसी उसके सर पर एक कुल्हाड़ी मार देती है। यहाँ पर कोडी भी आ जाता है। उन्हें लगता है कि सभी वेयरवुल्व्स खत्म हो चुका है। तभी उन्हें बाहर से कोडी वेयरवुल्व्स की आवाज सुनाई देता है। अब इनके पास गोलियां भी नहीं होता, इसलिए वेस्ली कोडी से लड़ने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो एमा से कहता है, तुम अपने पिता की तरह बहादुर बनोगे और तुम दोनों अपनी ख्याल रखना। इतना कहकर वेस्ली बाहर आ जाता है। यहाँ वो कोडी से कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और आज मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद मूनलाइट की मदद से वो भी एक वेयरवुल्व्स में बदल जाता है। अब दोनों वुल्व्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ कुछ देर लड़ने के बाद वेस्ली कोडी वेयरवुल्व्स के सर अलग कर देता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली को ही मारने के लिए बढ़ने लगता है, जिससे लूसी बहुत ही डर जाती है और एमा को एक क्लोसेट में छिपा देती है। यहाँ लूसी को एक गोली मिलती है। इसी बीच घर पर वेस्ली घुस जाता है, लेकिन लूसी उसे मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वेस्ली को फैमिली फोटो दिखाकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वेस्ली उसकी बात समझ नहीं पा रहा था और उस पर हमला कर देता है। अब जैसे ही लूसी उस पर गोली चलाने वाली होती है, तभी घड़ी पर सुबह की अलार्म बज जाता है, इसलिए वो जल्दी से खिड़की पर गोली मार देती है, जिससे सूरज की रोशनी वेस्ली के ऊपर पड़ता है और वो फिर से एक बार इंसान बन जाता है, जिस वजह से इन तीनों की जान बच जाते हैं। इसी के साथ कहानी की एंड हो जाती है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।